फैजान मदीना चैनल की पेशकश। हम लोग क्या करते हैं? इमाम आजम की तकलीद करते हैं। क्या करते हैं? जी हाँ, 4 इमाम हैं। कितने इमाम हैं? 4 इमाम में सबसे बड़े इमाम इमाम आजम अबू हनीफा। आप जिनका नाम ले रहे हैं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आजम, सरकार मखदूम अशरफ, ये जितने औलिया हैं, सरकार गरीब नवाज, ये सब इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, सब मुकल्लिद हैं। अफसोस की बात, मैं एक बात बोलूं, जैसे आपको वजू गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, आपको इमाम आजम के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। एक जगह मैंने तकरीर किया, मौलाना मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैंने इमाम आजम के बारे में बताया तो एक बुड्ढा बोलता, मौलाना ये कौन से नए वली है, ये कौन से नए वली है? मैंने कहा बाबू ये नए वली नहीं है, बहुत बड़े इमाम है। बोले मैंने कभी आला हजरत गौस पाक और गरीब नवाज के सिवा इनका नाम सुना ही नहीं मैंने कभी। इमाम आजम वो हैं जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिस बिना पर हम हनफी हैं। हनफी समझे क्या है? हम लोग हनफी। हम लोग पहले मोहम्मदी, फिर सुन्नी, फिर हनफी, फिर बरेलवी। हनफी हैं, हनफी। इमाम आजम अबू हनीफा हिजरी 80 में पैदा हुए, 70 सहाबा की जियारत की, कुरान हदीस से 12,93,000 मसले निकाले। आज जो ये वजू के, गुस्ल के, नमाज के, हज के, जियारत के, निकाह के, तलाक के, शुफा के, बै के, तिजारत के जो मसाइल मौलवी बताते हैं ना, ये घर से नहीं बताते हैं। ये जो फतावा रज़विया है ना, ये फतावा रज़विया शरीफ भी इमाम आजम के फिक्र के मुताबिक लिखी गई है। इमाम आजम अबू हनीफा इस उम्मत के पहले शख्स है, अल्लाह दीन भेजने वाला, नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले। इमाम आजम इस उम्मत के पहले शख्स है जो दीन के लिखवाने वाले, दीन के लिखवाने वाले। अफसोस की बात कि आज छोटे छोटे वलियों का उर्स होता है, उड़िया गुड़िया पीरों का उर्स होता है, चुटिया सरकार, लुटिया सरकार का उर्स होता है। लेकिन इमाम आजम की पैदाइश कब है मालूम है आपको? सारा मजमा गौर से सुने। इमाम आजम किस हिजरी में पैदा हुए? अरे अवाम तो अवाम, बहुत से मौलवियों को नहीं पता होगा इमाम आजम अबू हनीफा के असातिज़ा कितने, इमाम आजम की फिक़ही मजलिस के शुरका कितने, इमाम आजम की किताबें कितनी। अफसोस छोटे छोटे लोगों का उर्स मनाया जाता, दिन मनाया जाता है। 2 शाबान इमाम आजम के दुनिया से जाने का दिन है। कहीं इल्ला माशा अल्लाह फातिहा हो गई तो हो गई। इमाम आजम के नाम से मदरसा नहीं, जलसे नहीं, किताबें नहीं, इमाम आजम के नाम से कोई तंजीम नहीं, इमाम आजम के नाम से कोई जलसा नहीं। अरे इमाम आजम वो है कि जब आपने आखिरी हज किया तो खाने काबा में खड़े होकर दुआ की, मौला जैसी तेरी इबादत का हक था मैं अदा न कर सका, मेरे कमीयते आमाल को न देख बल्कि अपनी रहमत को देख कर मुझे माफ कर। गैब से आवाज आती है, अबू हनीफा हमने तेरी और कयामत तक तेरे मजहब पे चलने वालों की बख्शिश कर दी है। हम लोग हनफी है ना, इमाम आजम के मजहब पर चलते हैं। निदा आई कि हमने तेरी और कयामत तक तेरे मजहब पे चलने वालों की मगफिरत कर दी। सुनो, हिंदुस्तान में गरीब नवाज से पहले एक बुजुर्ग आए, हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहिमहुल्लाह। उनकी कब्र पे गरीब नवाज ने 40 दिन चिल्ला किया। हजरत दाता गंज बख्श सहीहुन नसब सैयद हैं, 8वीं सिलसिले में, 8वीं पुश्त में उनका सिलसिला नसब हजरत अली से मिलता है। वो फरमाते हैं अपनी किताब कश्फुल महजूब में कि मैं दमिश्क में हजरत बिलाल की कब्र के सरहाने सो रहा था कि मेरी किस्मत जागी। अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब में आए, सरकार की गोद में एक बूढ़ा ऐसे बैठा था जैसे बच्चा अपने बाप की गोद में बैठता है। मैंने पूछा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ऐ अल्लाह के रसूल ये कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान, ये तेरा और तेरे मुल्क वालों का इमाम इमाम अबू हनीफा है।
इमाम अबू हनीफा है। हजरत दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि मैं समझ गया अल्लाह के रसूल ने जो अबू हनीफा को उठाया, इसका मतलब यह है कि इमाम आजम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, वो जो कुछ कहते हैं रसूलुल्लाह की मर्जी से कहते हैं, रसूलुल्लाह के इशारे से कहते हैं। इमाम आजम हिजरी 80 में पैदा हुए। दुनिया में आखिरी सहाबी कब तक थे? हिजरी 120 तक। कब तक थे? तो इमाम आजम ने साहबा का कितने साल का जमाना पाया? 40 साल का। नबी फरमाते हैं आग, जहन्नम की आग उस मुसलमान को नहीं छुएंगी जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वालों को देखा। इमाम आजम ताबई है, ताबई 70 सहाबा को देखा और हिजरी 150 में आपका इंतकाल हुआ। 45 साल तक इशा की वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। 12,93,000 मसाइल आपने जमा फरमाए। आज मुसलमानों में 80% मुसलमान इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, तकलीद करते हैं। लेकिन अब एक फिरका पैदा हुआ जो चारों इमाम की तकलीद को हराम बोलता है और कहता है डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़ो, तकलीद की जरूरत नहीं। तो यह किताब बरकाते तकलीद। हम तकलीद क्यों करते हैं? तकलीद क्या है? तकलीद कुरान में कहां है? तकलीद हदीस में कहां है? सहाबा ने तकलीद की या नहीं की? फिर 4 इमाम की तकलीद, 4 में से एक इमाम की तकलीद क्यों? तकलीद पर जो जो एतराज है उसके जवाब। यह किताब इतनी कीमती है कि इसे उलमा को भी लेना चाहिए, आवाम को भी लेना चाहिए। ये सिर्फ 20 पीस बचे हैं। अब कौन जल्दी जल्दी आगे आके इसे लेगा? फकत 100 रुपया दिया। जब शोरा हजरात माशाअल्लाह कलाम सुना रहे थे तो उस वक्त आप बड़ी दौड़ लगा रहे थे, जैसे सफा मरवा की सही कर रहे हैं। और जब मैं किताब का ऐलान कर रहा हूं तो आप फेविकोल लगा के चिपक गए। दीजिए, फकत 100 रुपया हदिया है। तकरीर भूल जाओगे लेकिन किताब रहेगी। कोई गैर का मुकल्लिद, गूगल का मुकल्लिद आ गया, आप फौरन किताब खोल कर लीजिए। माशाअल्लाह। हाँ, वो कल वहां दे दी ना कलकत्ता में, इंशाअल्लाह रहमान। दो भाई, हुजूर सैयद साहब। तो तमाम हाजिरीन सामईन के रूबरू मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग।